बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। जसमीत जी, बेहद स्वागत है सर आपका। हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर हम यूएसए पे बात करेंगे। कई इंपॉर्टेंट शोज़ हमने यूएसए पे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सवाल हैं स्टूडेंट्स के, हमें लगातार स्टूडियो में मिल रहे हैं। जसमीत जी, आज 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, इमीडिएट इनटेक कौन सा है यूएसए के लिए, और एवरेज टाइम किसी भी स्टूडेंट्स को कितना लगता है अगर वो यूएसए में अप्लाई करता है, ऑफर लेटर आने से लेकर उसका प्रोसेस कंप्लीट होने में, और ऐसे में कौन सा इनटेक अभी स्टूडेंट फोकस करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स एक्चुअली मार्च इनटेक भी ले सकते हैं, बट एडवाइजेबल मे इनटेक रहेगा बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट्स। सो यूएसए का जो प्रोसेस है दैट विल टेक मिनिमम 4 to 5 months इफ़ एवरीथिंग गोज स्मूथली। यानी कि सबसे पहला स्टेप हो जाता है आपका I-20 मंगवाना। सो यूएसए में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर लेटर इशू करती हैं। सो नॉर्मली आपको I-20 के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके ऊपर आपका सर्विस नंबर लिखा आता है। सो जब आप I-20 अप्लाई करते हैं 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में, एक यूनिवर्सिटी में हम I-20 नहीं अप्लाई करते हैं। सो जब हम I-20 अप्लाई करते हैं 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में, सो दैट कैन टेक समवेयर अराउंड 4 weeks to 6 weeks, यानी कि महीना से 1.5 महीना लग जाता है। उसके बाद आप I-20 जब आपकी आ जाती है, उससे पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे हमें। सो अगर आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिस दिन आप हमारे पास आते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, हम आपको गाइड करते हैं कि ये 2 या 3 यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली किसी यूनिवर्सिटी के लिए हमें $35,000 चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए हमें $45,000 चाहिए, यानी 25 लाख से 30 लाख तक के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। So students sometimes takes 2 weeks, 3 weeks to arrange those funds. बट हमें पुराने फंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है यूएसए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो अगर हम आपके पास फाइनेंशियल्स रेडी हैं, देन इमीडिएटली वी विल प्रोसेस योर I-20 एंड I-20 कैन टेक 4 to 6 weeks. सो I-20 आती है, उसके बाद हम आपका CGI कोड जनरेट करते हैं बाय पेइंग एम्बेसी फीस, एंड एम्बेसी फीस दे के हमें उसके बाद फीस पे करनी है सर्विस फीस। सो सर्विस फीस इज़ $350, एम्बेसी फीस इज़ $185। सो जब हम ये दोनों फीस दे देते हैं, फिर हम सर्च करते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट डेट कौन सी मिल रही है। सो अपॉइंटमेंट जो आज की बात करें तो वो फरवरी मंथ की अपॉइंटमेंट्स हमें मिल रही हैं अगर हम आज बुक करने जा रहे हैं, फरवरी या मार्च। सो आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपना केस आज शुरू करेंगे, सो यू विल बी अवेलेबल टू टेक अपॉइंटमेंट्स टिल अप्रैल। सो आप मई इनटेक में ही जा सकेंगे, उससे पहले नहीं जा सकेंगे। जिसमें जी, जैसे कनाडा में GIC होता है, यूएसए में लिविंग के लिए स्टूडेंट्स के पास कितने फंड्स होने चाहिए? कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, क्या हमारे रिश्तेदार, ग्रैंडफादर, मदर या हमारे रिलेटिव्स, क्या उनके अगर हम फंड्स अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन हाई कमीशन को? तो नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई पुराने फंड्स की ज़रूरत नहीं है। इवन थर्ड पार्टी कैन शो योर फंड्स इन यूएसए, यानी कि यूएसए में आपके मामा, चाचा, ताया, बुआ कोई भी फंड्स लगा सकते हैं, बट एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट चाहिए होगा कि उन्होंने आपके फाइनेंशियल्स सपोर्ट किए हैं। प्रेफरेबली आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपके फंड शो करें तो वीज़ा विल बी इजी, बिकॉज अगर कोई थर्ड पार्टी या आपका रिलेटिव आपके फंड शो करता है तो एम्बेसी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके फंड्स इन्होंने क्यों शो किए। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अगर आपके फंड्स आपके मामा जी के अकाउंट में हैं तो वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में डाल सकते हैं, सो दैट योर पेरेंट्स कैन बी योर स्पॉन्सर फॉर योर स्टडीज़। सो ऐसे GIC के नाम पे कोई $10,000 जैसे कनाडा में हमें जमा करवाने पड़ते हैं, वैसे कोई भी फंड्स यूएस में नहीं ट्रांसफ़र होते, ना ही ट्यूशन फीस वीज़ा लगने तक जाती है। सो जब तक आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी फंड्स नहीं देते, आपकी सिर्फ फीसेस लगती हैं। दैट कैन बी I-20 फीस, दैट कैन बी सर्विस फीस, दैट कैन बी
embassy fees. So these three kinds of fees you have to pay before visa. Otherwise कहें कि फंडिंग के नाम पे ना ही हमें GIC जैसी कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, ना ही हमें ट्यूशन फीस ट्रांसफ़र करनी है. प्रेफरेबली जब आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है पासपोर्ट पे, तब आप अपनी ट्यूशन फीस भर सकते हैं, यूएस भेज सकते हैं. और आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे यूएसए का कि क्या आप ट्यूशन फीस पे करके आए हैं या नहीं. सो देन दे कैन इवन चेक योर फाइनेंशियल्स अगेन, देन दे कैन इवन इंटरव्यू अगेन. तो उससे बचने के लिए हम अपनी 1 सेमेस्टर की या 2 सेमेस्टर की अगर फीस दे के जाते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. चलिए, थैंक यू सो मच. सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है. लास्ट में जसमीत जी मैं ये पूछना चाहूँगा, लैंडमार्क इमिग्रेशन का आपका यूएसए में सक्सेस क्या है, और अगर मैं बात करूँ आप कितने स्टूडेंट्स को यूएसए के लिए एडवाइस कर चुके? सो लैंडमार्क इमिग्रेशन आपको पता ही है 2007 से स्टूडेंट्स को एडवाइस करता आ रहा है, और लैंडमार्क इमिग्रेशन अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल से सर्टिफाइड है. सो AIRC एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में जिसकी सर्टिफिकेशन बहुत मुश्किल से मिलती है, एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन इज़ AIRC सर्टिफाइड. तो यूनिवर्सिटीज़ जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूएसए की, वो भी उन्हीं एजेंट से, कंसल्टेंट से काम करना चाहती हैं जो AIRC सर्टिफाइड है. सो मेरे को लगता है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम एडवाइस कर चुके हैं फॉर यूएसए स्टडी वीज़ा, एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन इज एक्सपर्टाइज है यूएसए के लिए. तो अगर आप यूएस का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041390412 पे, या फिर आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. स्क्रीन पे नंबर है, जसमीत जी ने जैसे बोला 9041390412. आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन भी लैंडमार्क इमिग्रेशन के जरिए अपनी फाइल मूव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.